हालेलुया। सबको जय मसीह। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने हमें दिया। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग आजकल एक विषय पर बातचीत कर रहे हैं प्रभु के वचन से कि प्रभु यीशु मसीह और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का प्रचार करने का तरीका क्या था, उनका आधार क्या था प्रचार का। मन फिराओ, पश्चाताप करो, ये उनके सुसमाचार की शुरुआत थी, आधार था। हालेलुया। और आज हमें भी इसी आधार पर प्रचार करने की आवश्यकता है। लेकिन आजकल चर्चों में ज़्यादातर किस प्रकार का प्रचार किया जा रहा है? क्या उसी आधार पर जो प्रभु यीशु मसीह ने और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने प्रचार किया और सुसमाचार का आधार रखा, क्या उसी आधार पर, उसी बेस पर क्या प्रचार किया जाता है या उससे हट करके? और इस संबंध में अभी तक मैं आपको दो विषयों के ऊपर, दो पॉइंट्स के ऊपर बता चुका हूँ। पहला जो पॉइंट था कि आज कैसा प्रचार इस कलीसियाओं में, इस समय की कलीसियाओं में किया जा रहा है। पहला पॉइंट था मीठी मीठी बातों का प्रचार, यानी एक ऐसा उपदेश जिससे भीड़ प्रसन्न होती हो। दूसरा, सांसारिक और शारीरिक आशीषों का प्रचार, यानी ऐसा प्रचार जो भौतिक वस्तुओं से, सुख विलास से, ऐशो आराम से भरपूर जीवन जो सिर्फ इस संसार में ही है। ठीक है। और एक ऐसे जीवन का सपना दिखाया जाता है जिसमें यह बताया जाता है कि तुम यीशु पर विश्वास करो, तुम्हारे सारे दुख तकलीफ खत्म हो जाएंगे। इस विषय में मैं आपको बता चुका हूं, इन दो विषयों में। आज हम लोग तीसरा विषय देखेंगे। आज का जो विषय है, चंगाई और छुटकारे का प्रचार कलीसियाओं में किया जा रहा है, अर्थात चिन्ह और चमत्कार का प्रचार। क्योंकि आजकल चिन्ह और चमत्कारों का प्रचार करके लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया जाता है। ठीक है ना? चिन्ह और चमत्कारों का प्रचार करके लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया जा रहा है। क्योंकि आज बहुत सारे चर्चों द्वारा किया जा रहा है, ऐसे बहुत सारे वीडियो फैलाए जाते हैं, प्रचार किया जाता है, और उन वीडियो को टेलीविज़न के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जाता है। और उसमें लोगों को दिखाया क्या जाता है? उसमें लोगों के लिए चंगाई छुटकारे के लिए प्रार्थना करते हुए और आश्चर्य कर्मों के ऊपर प्रचार करते हुए पास्टर का वीडियो लोगों तक पहुंचाया जाता है। और ऐसे वीडियो, ऐसी गवाहियों का वीडियो जिसमें ऐसी गवाहियां जो आश्चर्य कर्मों से भरपूर हो, जो लोगों को सुनने में आकर्षक लगे, ताकि लोग ऐसे वीडियो को देख करके, ऐसी गवाहियों को सुन करके उनकी ओर आकर्षित हों और कहें कि हाँ, वाकई वहाँ पर बड़ी सामर्थ्य है उस पास्टर के द्वारा, जिसके द्वारा बड़े बड़े आश्चर्य कर्म हो रहे हैं, वो परमेश्वर का सच्चा दास है। तो ऐसे चिन्ह चमत्कारों का प्रचार करके, आश्चर्य कर्मों का प्रचार करके, उनके वीडियो को यूट्यूब के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से लोगों तक पहुंचा करके उनको अपनी ओर आकर्षित किया जा रहा है। ठीक है ना? और लोगों को यह बताने की कोशिश की जाती है कि ये जो वीडियो है जिसमें आपने पास्टर को लोगों के लिए चंगाई छुटकारे के लिए प्रार्थना करते देखा और आश्चर्य कर्मों के ऊपर प्रचार करते सुना, और जो बड़ी बड़ी गवाहियाँ आपने सुनी जिसमें बड़े बड़े आश्चर्य कर्म हुए लोगों के जीवन में, और ये बताने कि इन सब वीडियो के पीछे मकसद होता है लोगों का कि ये जो वीडियो आपने देखा, ये जिस चर्च का है, जिस पास्टर का है, वही परमेश्वर का सच्चा दास है और वहीं पर परमेश्वर की सच्ची सामर्थ है। और यह कहा जाता है कि देखो यहाँ पर कितने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म होते हैं, और ऐसी चीज़ों के द्वारा, ऐसी बातों के द्वारा लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया जाता है। और एक ऐसी भीड़ जो चिन्ह और चमत्कारों को देखने के लिए ही लालायित रहती है, ऐसे लोगों के पीछे आंख मूंद कर चल देती है, क्योंकि उन्हें परमेश्वर के वचन से मतलब नहीं, वो चिन्ह और चमत्कारों को सिर्फ देखना चाहते हैं। और ऐसे वीडियोस की, ऐसे प्रचारों की आजकल कमी नहीं है। और क्या होता है कि बड़ी भीड़ आकर्षित होकर के ऐसे लोगों के पीछे हो लेती है, ऐसे जगहों में जाती है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सावधान करना चाहूँगा, क्योंकि जब हम वचन में पढ़ते हैं तब हमें प्रभु यीशु मसीह ने क्या बताया। जब हम प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय को पढ़ते हैं, आज मैं प्रकाशित वाक्य से शुरू करूंगा, इसे 13 अध्याय से। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय
और जब इसका हम लोग पढ़ते हैं 13 और 14 पद, तो यहाँ पर क्या लिखा है? इसकी शुरुआत होती है 13 अध्याय 1 पद से ही, लेकिन जब हम 11 पद पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है, फिर मैंने एक और पशु को पृथ्वी में से निकलते हुए देखा, उसके मेमने से 2 सींग थे और वह अजगर के समान बोलता था। और वो करता क्या था? 13-14 पद में लिखा हुआ है, वह बड़े बड़े चिन्ह दिखाता, यहाँ तक कि मनुष्यों के सामने स्वर्ग से आग बरसा देता था। उन चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था, वह पृथ्वी के रहने वालों को भरमाता था और पृथ्वी के रहने वालों से कहता था कि जिस पशु के तलवार लगी थी वह जी गया है, उसकी मूर्ति बनाओ। ये जो प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय में बताया गया है कि वो पशु, जो दूसरा पशु आएगा जिसके मेमने से 2 सींग थे परंतु अजगर के समान वह बोलता था, वह लोगों को बड़े बड़े चिन्ह दिखा करके, यहाँ तक कि स्वर्ग से आग भी बरसा करके लोगों को भरमा देता था और अपने पीछे आकर्षित करता था चलने के लिए। तो ये कौन था? ये शैतान की सामर्थ इसके पास थी, जो शैतान की सामर्थ पा करके पृथ्वी के रहने वालों को भरमाता था, बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार उनके सामने दिखाता था। और जब हम थिस्सलुनीकियों की पत्री को पढ़ते हैं, दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय को, वहाँ पर भी देखेंगे हम लोग कि क्या लिखा हुआ है। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय और इसका हम लोग पढ़ेंगे 9 से 12 पद तक। यहाँ पर लिखा हुआ है, उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ होगा और नाश होने वालों के लिए अधर्म के साथ सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा कि वे झूठ की प्रतीति करें, ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं वे सब दंड पाएं। तो परमेश्वर क्या करेगा? अंत के समय में परमेश्वर क्या करेगा? एक झूठी अधर्म भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा। जो लोग सत्य से प्रेम नहीं करते हैं परंतु अधर्म से प्रसन्न होते हैं, परमेश्वर उनके बीच में भरमा देने वाली, भटका देने वाली झूठी सामर्थ को भेजेगा। जैसे कि आहाब राजा के सामने जब उसे अरामियों से युद्ध करने के लिए जाना था और उसके सामने 400 नबी इकट्ठे थे जो ये भविष्यवाणी कर रहे थे कि हे राजा तू जा और परमेश्वर तुझे जयवंत करेगा, लेकिन उन सब के अंदर 400 नबियों के अंदर एक झूठ बोलने वाली आत्मा समाई हुई थी जो झूठ बोल करके राजा को भरमाती थी। आज बहुत जगह में जहाँ पर बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार होते हैं, लाखों लोग जाते हैं, लाखों लोग आकर्षित होते हैं कि वहाँ पर देखो, वहाँ पर बड़े बड़े आश्चर्य कर्म हो रहे हैं और वहाँ पर आश्चर्य कर्मों का प्रचार किया जाता है। बीमार चंगे हो रहे हैं, लंगड़े चंगे हो रहे हैं, अंधे देख रहे हैं, मुर्दे जिंदा किया जा रहे हैं, नाना प्रकार के दुष्ट आत्माएं निकाली जा रही हैं। ऐसे ऐसे वीडियो देख करके लोग आकर्षित होते हैं और उसके पीछे हो लेते हैं। लेकिन यह जांचने की ज़रूरत है, परखने की ज़रूरत है कि जहाँ पर आश्चर्य कर्म हो रहे हैं, बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कारों का ही प्रचार किया जा रहा है, क्या वाकई वहाँ परमेश्वर की सामर्थ है? कहीं ऐसा तो नहीं कि शैतान ने अपनी सामर्थ को प्रकट किया और आश्चर्य कर्मों के द्वारा लोगों को भरमा दिया। इसलिए बहुत ही सावधान होने की आवश्यकता है, क्योंकि मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय और जब हम उसके 11वें पद को पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा है कि अंत के समय में झूठे मसीह, झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, बहुतों को भरमाएंगे। और 24 पद में लिखा हुआ है कि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि इन चिन्ह चमत्कारों के द्वारा लोगों को ये झूठे लोग भरमाएंगे। और प्रभु ने 25 पद में कहा कि देखो ये सब कुछ मैंने तुम्हें पहले से ही बता दिया है। तो आज बड़े पैमाने पर चिन्ह और चमत्कार दिखाने के द्वारा, चिन्ह चमत्कारों का प्रचार करने के द्वारा, आश्चर्य कर्मों के द्वारा एक बड़ी भीड़ को, बड़ी संख्या में लोगों को भरमाया जा चुका है। लेकिन लोग जो अधर्म से प्रसन्न होते हैं, क्योंकि ऐसे लोग आश्चर्य कर्मों की ओर क्यों आकर्षित होते हैं? क्योंकि उनके अंदर एक लालसा होती है, लालायित होते हैं, वो आश्चर्य कर्मों को ही देखना चाहते हैं और इसलिए आश्चर्य कर्मों की ओर फिर जाते हैं। लेकिन उनके अगर जीवन की अगर हम बात करें, उनके जीवन में
पाप आज भी बसा हुआ है। उनके जीवन से पाप नहीं गया, वो पाप से अलग नहीं हुए, वो आश्चर्य कर्मों को देखकर खुश होते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन को, उद्धार के संदेश को, मन फिराव के संदेश को, उस खराई सच्चाई के प्रचार को सुनना नहीं चाहते, क्योंकि वो अधर्म से अलग होना नहीं चाहते, परंतु आश्चर्य कर्मों को देख करके ही प्रसन्न होना चाहते हैं। लेकिन याद रखिएगा, परमेश्वर का वचन कहता है, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी। और यूहन्ना जब 8 अध्याय उसका 51 पद हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो कोई मेरे वचन पर चलता है वह अनंत काल तक मृत्यु को ना देखेगा। आश्चर्य कर्म हो, भविष्यवाणियाँ हो, सब कुछ खत्म हो जाएगा। जब पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा हुआ है कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन प्रेम कभी खत्म नहीं होगा। और प्रेम, प्रभु का प्रेम कहाँ है? उसके वचन में। हम उसके वचन से पढ़ कर के पाते हैं कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है, और वो हमसे कहता है, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञा को मानोगे। प्रेम के बगैर हम प्रभु की आज्ञा को नहीं मान सकते। प्रभु की आज्ञा में ही प्रेम है। हालेलुया। तो इसलिए आज आश्चर्य कर्मों का प्रचार करके, चिन्ह चमत्कारों का प्रचार करके एक बड़ी संख्या में लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, और बहुत सारे लोग भ्रमित हो चुके हैं, क्योंकि वो लोग सिर्फ चिन्ह और चमत्कार को ही देखना चाहते हैं, ना कि प्रभु के वचन को सुनना चाहते, ना पढ़ना चाहते हैं। और जहाँ पर देख लेते हैं उसके पीछे हो लेते हैं, भाग लेते हैं और कहते हैं कि हाँ, ये देखो, ये परमेश्वर का सच्चा दास है। मैं आश्चर्य कर्मों का खंडन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये जांचना जरूरी है कि आश्चर्य कर्म प्रभु की ओर से किया गया या शैतान की ओर से किया गया। क्योंकि अंत के समय में प्रकाशित वाक्य की किताब में लिखा है, दुष्टात्माएं, चिन्ह दिखाने वाली दुष्टात्माएं जगत में निकल कर खड़ी हो जाएंगी। और प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए, मैंने आपको पहले बताया, मैं आश्चर्य कर्मों का खंडन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जो सेवा प्रभु ने मुझे दी उसमें भी प्रभु यीशु ने अपनी सामर्थ्य को प्रकट करके आश्चर्य कर्म किए, लेकिन कभी भी उन आश्चर्य कर्मों का प्रचार मैंने नहीं किया, क्योंकि जीवन बदलने वाला, जीवन को देने वाला परमेश्वर का वचन है। ये महत्वपूर्ण है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने कहा, जो मेरे वचन को मानता है, उस पर चलता है, वो अनंत काल तक मृत्यु को ना देखेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए, मैं आश्चर्य कर्मों का खंडन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में जब आए, उन्होंने आश्चर्य कर्म किए। आश्चर्य कर्म उनकी सेवकाई का हिस्सा थे, लेकिन प्रभु यीशु ने जो आश्चर्य कर्म किए, उनका उद्देश्य क्या था? हालेलुया। आज मैं इसी सवाल के साथ इस वीडियो को समाप्त करूंगा, और इसका दूसरा भाग मैं जल्दी आप तक पहुंचा दूंगा। लेकिन इस सवाल को मैं इसलिए छोड़ रहा हूं ताकि आप बाइबल में पढ़ो, सुसमाचारों में ढूंढो कि यीशु आखिर प्रचार कर सेवकाई में जो आश्चर्य कर्म करता था, उसका उद्देश्य क्या था। और अगला वीडियो मैं इस संबंध में बना करके इसी विषय का मैं आप तक पहुंचा दूंगा। तब तक के लिए आप यदि इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें और अपने कमेंट करें, और यदि कहीं पर कुछ गलती हुई है तो वो भी बता दें। तब तक के लिए सबको जय मसीह। प्रभु आप सभी को आशीष दे। मिलते हैं अगले वीडियो। हालेलुया।